जीवमजीवं दवं जीर्णवर्वसेन जीर्णने दिष्टं देविन्दविन्दं एतं सर्वदा शिरसा। 8 अंगों का वर्णन चल रहा था, जिसमें अब तीसरा आता है निर्विचिकित्सा अंग। अथ निर्विचिकित्सा गुणम कथयति। अब निर्विचिकित्सा गुण का कथन करते हैं। भेदाभेद रत्नत्रय आराधक भव्य जीवानां दुर्गंध बीभत्सादिकं दृष्ट्वा धर्म बुद्ध्या कारुण्य भावेन वा यथा योग्यं विचिकित्सा परिहरणं द्रव्य निर्विचिकित्सा गुणो भण्यते। कहते हैं कि भेद वेद रत्नत्रय के जो आराधक भव्य जीव हैं, उनके लिए यह परिभाषा है। जो रत्नत्रय के आराधना करते हैं, वो दोनों ही प्रकार के रत्नत्रय की आराधना करेंगे, भेद रूप और अभेद रूप। तो ऐसे सभी भव्य जीवों के लिए द्रव्य रूप से निर्विचिकित्सा गुण अलग है और भाव रूप से निर्विचिकित्सा गुण अलग है। यानी निर्विचिकित्सा गुण को 2 रूपों में विभाजित किया, द्रव्य रूप से और भाव रूप से। तो द्रव्य रूप से निर्विचिकित्सा जो गुण है, वो द्रव्य से ही संबंध रखता है। कोई भी द्रव्य जो दुर्गंधित हो, बीभत्स आदिक हो, ऐसे बीभत्स मतलब होता है जो बहुत ही देखने में घिनौना लगे, बुरा लगे, ऐसा कोई भी पदार्थ आदि देख कर के भी धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से विचिकित्सा का परिहार करना। विचिकित्सा माने होती है ग्लानि। उस ग्लानि का, विचिकित्सा का परिहार करना ही निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। यथा योग्य का मतलब यह है कि जितनी योग्यता आपके अंदर बन सके आप उतना करें। किसी किसी की लिए कोई ऐसा भी शारीरिक या मानसिक भाव हो सकता है कि वो उस योग्यता को न रखता हो, तो यथा योग्य जो है इसका परिहार करते हुए निर्विचिकित्सा गुण का पालन किया जाता है। तो उसमें जो धर्म बुद्धिया का मतलब यह है कि धर्म बुद्धि से इन जीवों का जो बताए भेदाभेद रत्नत्रय के जो आराधक जीव हैं, इन जीवों का मतलब यह है कि जो रत्नत्रय की आराधना करने वाले भव्य जीव हैं, इनके लिए या इनके शरीर आदि संबंधित कोई भी बीभत्सता आदि कभी दिखाई पड़े या कोई जो है दुर्गंध आदि इस तरीके का कोई भी इनके शरीर आदि से संबंधित भाव हो, तो उसको देख कर के धर्म बुद्धि से उसकी विचिकित्सा का परिहार करना। यानी कि ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म तो रत्नत्रय का भाव है। तो ये रत्नत्रय की आराधना करने वाले जीव हैं, ये रत्नत्रय से परिणत इनकी आत्मा है, धर्म परिणत इनकी आत्मा है। इस तरह से धर्म बुद्धि से विचार करना कहलाता है। यानी जब हम शरीर से हटकर आत्मा की दृष्टि ले जाएंगे, तो धर्म बुद्धि से भी हम उस विचिकित्सा का परिहार कर लेते हैं। ग्लानि आने पर उस ग्लानि का परिहार करने के लिए ये विचार करना कि ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन ये उस शरीर के साथ रहते हुए भी आत्म धर्म का पालन कर रहे हैं।
तो आत्मगुण की ओर देखने पर ये धर्म बुद्धि आ जाती है। अथवा करुणा भाव से कभी कभी और भी तरह की अशक्यता होती है ना, स्वास्थ्य आदि को लेकर के, रोग आदि को लेकर के इस तरीके की होती है समाधि आदि के समय पर, तो अनेक तरह की परिचर्या भी की जाती है। तो उसमें भी निर्विचिकित्सा गुण का पालन किया जाता है। तो करुणा भाव से भी किया जाता है कि इस तरह से करने से इनके लिए धर्म का पालन होगा। तो करुणा भाव करके भी विचिकित्सा का परिहार किया जाता है। तो इस तरह की दुर्गंध बीभत्स आदि पदार्थों में ग्लानि का परिहार करना, ये द्रव्य रूप से निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। और ये होता है इन्हीं जीवों के लिए मुख्य रूप से कहा गया है, क्योंकि ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ अंग है। तो धर्मात्माओं के लिए ही इस तरह का विचार करना चाहिए। भेदाभेद रत्नत्रक आराधक जो भव्य जीव हैं, उनके किसी भी तरह के दुर्गंध बीभत्स आदिक चीज़ों को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये द्रव्य रूप से निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। यत् पुनर्जैन समये सर्वं समीचीनम परम किंतु वस्त्र प्रावरणम जल स्नानादिकम च न कुर्वन्ति तदेव दूषणम इत्यादि कुत्सित भावस्य विशिष्ट विवेक बलेन परिहरणम सा भाव निर्विचिकित्सा वण्यते। अब ये भाव निर्विचिकित्सा कहलाती है कि जैसे किसी के अंदर इस तरह का विचार आ जाए, भाव आ जाए कि देखो जैन दर्शन में बाकी सब कुछ तो अच्छा है, सर्वम समीचीनम, सब कुछ समीचीन है, किंतु ये लोग जो भेद वेद की रत्नत्रय की आराधना करने वाले हैं, ये वस्त्रों से प्रावरित नहीं रहते हैं। ये वाली बात जो है अच्छी नहीं लगती। ये जल से स्नान आदि नहीं करते, ये भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से किसी के मन में जब विचार आता है तो ये वो सोचता है कि बस यही एक दूषण है। इस चीज़ को भी लोग एक दोष कारक मानते हैं। स्नान आदि नहीं करना, है ना, और वस्त्र आदि धारण नहीं करना, इसको भी लोग दूषण के रूप में देखते हैं। तो इससे भी कुत्सित भाव उत्पन्न होता है। तो दूसरे के मन में भी होता है और स्वयं जो आराधक है उसके मन में भी हो सकता है। स्वयं जो आराधना करने वाला है उसके अंदर भी भाव उत्पन्न हो सकता है कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, अच्छी हैं, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो ऐसा जब भाव उत्पन्न हो तो उस भाव को भी विशिष्ट विवेक ज्ञान के बल से उसको परिहार करना, उसको दूर करना। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये निर्विचिकित्सा गुण रहता है, तो उसके अंदर ये जो विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं तो वह उनका परिहार भी करता रहता है। तो ये भाव से निर्विचिकित्सा गुण कहा जाता है। तो भावों में भी सम्यक दर्शन के साथ इस तरह का विचार विपरीत रूप से आ सकता है, उसको भी परिहार करते रहना, ये भावों की निर्विचिकित्सा है। माने भावों में किसी भी तरह से जो ये जल स्नान आदि नहीं करना, वस्त्रों का धारण नहीं करना, ये सब दूषण के रूप में इनको नहीं समझना, बल्कि ये सभी आत्मा के गुणों का भूषण करने के लिए हैं। शरीर तो दूषण रूप में होता ही है। तो जिन लोगों की दृष्टि केवल शरीर पर रहती है उन्हें दूषण दिखता है, और जिन लोगों के अंदर आत्मा की उज्ज्वलता की दृष्टि रहती है तो उन्हें यह भूषण दिखता है। तो इस तरह से विशिष्ट विवेक अपना लगाना, ये आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो अपने विवेक के बल से ही अपने ही कुत्सित भावों का परिहार कर लेते हैं। कभी कभी कुत्सित माने बुरे विचार आए,
बुरे भाव उत्पन्न हो, है ना, तो उसका स्वयं में परिहार कर लेना, ये अपने आप में भाव निर्विचिकित्सा है। और भी इसके साथ चीज़ें जुड़ जाती हैं। ग्लानि के भाव के साथ साथ और भी कोई भी तरह के कुत्सित भाव आते हैं, तो उन कुत्सित भावों का परिहार कर लेना अपने आप में निर्विचिकित्सा कहलाता है। साधर्मी से ग्लानि नहीं करना, रत्नत्रय के आराधकों को देख करके बुरा भाव नहीं करना, तो ये भी अपने आप में निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है। तो इस तरह का यह निर्विचिकित्सा अंग भावों से कहा जाता है। अब कहते हैं आगे उदाहरण के रूप में, अस्य व्यवहार निर्विचिकित्सा गुणस्य विषय उद्दायन महाराज कथा। अब जो व्यवहार से निर्विचिकित्सा गुण है, जिसे द्रव्य निर्विचिकित्सा कहते हैं, वही व्यवहार से निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। उसके विषय में तो उद्दायन महाराज की कथा प्रसिद्ध है। रुक्मणी महादेवी कथा च आगम प्रसिद्धा ज्ञातव्या इति। और रुक्मणी महादेवी की भी कथा है, आगम में प्रसिद्ध है, वो वहाँ से जान लेना चाहिए, है ना। ये जो बमन का जो प्रसंग है, वो उद्दायन राजा के साथ भी जिस तरह से घटित किया गया था, उसी तरह से रुक्मणी देवी के साथ भी किया गया था, है ना। हाँ, तो उस समय पर भी इसी तरह से ये ग्लानि को जीतने वाली बात दोनों के लिए प्रसिद्ध हुई है। इसलिए ये आगम में बातें सिद्ध हैं, वहीं से जान लेना। ये आगम में लिखी हुई कथाएं हैं, वहाँ से पढ़ लेना। निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहार निर्विचिकित्सा गुणस्य बलेन। अब निश्चय से पुनः उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त देशादि विकल्प रूप कल्लोल माला त्यागेन निर्मल आत्मानुभूति लक्षणे निशुद्धात्मनि व्यवस्थानम निर्विचिकित्सा गुण है। निश्चय से तो निर्विचिकित्सा गुण क्या है कि जब व्यवहार में निर्विचिकित्सा गुण का बल होगा, तो उसी के बल से आप निश्चय निर्विचिकित्सा गुण को प्राप्त कर लेंगे। तो जब उसका बल क्यों चाहिए? क्योंकि बाहर से जब आपको किसी पदार्थों से द्वेष आदि नहीं होंगे, तो भीतर आप उन द्वेष आदि को जीत लेंगे। ग्लानि से द्वेष उत्पन्न होता है। ग्लानि द्वेष भावों से उत्पन्न होती है। इससे ये भी फलित होता है कि अपने भीतर जो ग्लानि का भाव आता है, वो पदार्थों के प्रति द्वेष भाव से आता है। तो इसमें द्वेष की मुख्यता है। तो इसलिए समस्त द्वेष आदि विकल्प रूप जितने भी कल्लोल माला, मतलब तरंगों की जो माला है, वो द्वेष के साथ फिर वो माला जुड़ती चली जाती है। तो उससे जो है वह कभी भी अपनी निर्मल आत्मानुभूति के भाव में नहीं आ पाता। तो उसका त्याग करके आत्मानुभूति लक्षण वाला जो शुद्ध आत्मा है, उसमें अपने आप को स्थापित करना, ये निश्चय से निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। यानी निश्चय निर्विचिकित्सा गुण में आप सभी प्रकार के द्वेष, ग्लानि आदि बीभत्स आदि भावों को छोड़ करके अपनी निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले निशुद्ध आत्मा की भावना कर पाएंगे। तो ये निश्चय से कहलाता है। हाँ, तो निश्चय में तो सभी पदार्थों से जुगुप्सा चली जाएगी, तभी वो निश्चय से आपको निर्विचिकित्सा का भाव आएगा। तो मुख्य रूप से धर्म के साथ या धर्मात्माओं के साथ इसका संबंध है, और वैसा करते करते फिर अन्य पदार्थों के साथ भी वह जुड़ जाता है, और अन्य पदार्थों से भी उसका ये बीभत्स दुर्गंध आदि का भाव अपने आप छूट जाएगा, अगर वो इस तरह के रत्नत्रय आराधकों के प्रति भाव नहीं रखेगा, तो अन्य जीवों के प्रति भी नहीं रखेगा। अन्य जीवों के प्रति नहीं रखने वाला रत्नत्रय आराधकों के प्रति रख सकता है,
किंतु जो रत्नत्रय आराधक जीवों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखता तो वो अन्य जीवों के प्रति भी नहीं रखता। क्योंकि जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनके प्रति अगर आपका द्वेष नहीं है तो फिर आप जो निचले लोग हैं उनके प्रति भी द्वेष क्यों करेंगे। ऐसा सोच करके यह समस्त द्वेष आदि विकल्पों से वह मुक्त हो जाता है। तो यह निर्विचिकित्सा का भाव धर्म भाव के साथ जब जुड़ जाता है तो धर्म बुद्धि से देखेगा या फिर निचले लोगों को करुणा बुद्धि से देख लेगा। ऐसा भी इसमें समझ सकते हैं। होता है, अपने लिए भी होता है, दूसरे के लिए। हाँ, अब अपने को अपने भी शरीर से भी हो सकता है विचिकित्सा, तो उसको भी जो है धर्म बुद्धि से किया जाएगा। तो रत्नत्रय आराधकों के प्रति स्वयं या दूसरे के प्रति वह धर्म बुद्धि ही काम आएगी, है ना। अब करुणा बुद्धि जो है वो दूसरों के लिए लगाना, दूसरों के लिए जो जीव हैं, कई बार रास्ते में अनेक तरह के जीव मरे हुए विभत्स रूप में मिलते हैं या कोई और तरह से विभत्सता का कोई भी दृश्य देखने में आता है तो उसको करुणा बुद्धि से उसकी ग्लानि से रहित होना। अब कई बार ऐसे लोग दशा में आ जाते हैं, एकदम से दुर्दशा कहें, या कि वो बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं और सामने किसी ना किसी रूप में आशीर्वाद लेने आ जाते हैं या कुछ संबोधन प्राप्त करने के लिए आ जाते हैं। तो उनको देखना भी उस समय पर मतलब कठिन हो जाता है। कुछ इस तरीके की ये सब बीमारियां होती हैं तमाम। तो उसमें उसको फिर वो करुणा बुद्धि से देख करके ही उसको संबोधन दिया जा सकेगा। जब तक ग्लानि की चिकित्सा को नहीं जीतेंगे तो फिर उसको कुछ बताना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये है, कठिन तो है थोड़ा सा, लेकिन जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी सिखाई जाती है उसी तरह से आप सभी सम्यक दृष्टि जीवों को भी ये एक डॉक्टरी ही है। वो भी जानते हैं शरीर के साथ दिन भर काम करते रहते हैं, उन्हें कुछ ग्लानि आदि ऐसी उत्पन्न नहीं होती, द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होता है, वो शरीर का धर्म है वो जान करके जिस तरह से वो करते हैं। तो उसी तरीके से सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसा समझ करके, उनके लिए तो और भी अधिक कुछ ज्ञान है कि भाई शरीर से परे भी कुछ आत्म तत्व है, तो वो इसको जीत पाते हैं। तो ये एक तरीके से अभ्यास की चीज़ है। और जैसे डॉक्टर बनने वाला भी सब तरह की ग्लानियों को जीतता है, उसको भी सब सिखाया जाता है, वो भी सभी मानसिकताओं को देख करके उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है। उसी तरह से इस निर्विचिकित्सा गुण का पालन करने वाला सम्यक दृष्टि जीव धर्म बुद्धि से भी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है और करुणा बुद्धि से भी कर लेता है। तो अपने लिए विचार करने को दो बुद्धियां दी गई हैं, या तो धर्म बुद्धि लगाओ या करुणा बुद्धि लगाओ, तो इससे ऊपर उठ जाएंगे। ऐसा, इसलिए यह निर्विचिकित्सा गुण है। इतः परम मूढ़ दृष्टि गुणम कथयति। अब इसके आगे मूढ़ दृष्टि गुण कहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमार्थाद बहिर्भूतै कुदृष्टिभिर यत् प्रणीतम धातुवाद खन्यवाद हर मेखल क्षुद्र विद्या व्यंतर विकुर्वणादिकम अज्ञानी जन चित्त चमत्कार उत्पादकम दृष्ट्वा
श्रुत्वा च यो असौ मूढ़भावेन धर्म बुद्ध्या तत्रुचिं भक्तिम न कुरुते स एव व्यवहारो मूढ़ दृष्टि रुच्यते। अब कहते हैं व्यवहार से अमूढ़ दृष्टि जीव किसको कहा जाता है? वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत जो आगम है उसमें जो पदार्थों का व्याख्यान किया गया है उससे बहिर्भूत जो है, उससे बाहर जो हैं लोग, तो ऐसे कुदृष्टियों के द्वारा जो प्रणीत किया गया है तो उन्होंने अनेक तरह के भी शास्त्रों का प्रणयन किया है। किसी ने धातुवाद के ऊपर लिखा हुआ है। धातुवाद का मतलब अनेक तरह के रसायनों से जो है अनेक तरह की चीज़ें उत्पन्न होती हैं। रसायन शास्त्री एक तरह का धातुवाद कहलाता है ना। खन्यवाद होता है, जो खनन करके भी कहाँ पर क्या मिलेगा, किस तरीके की, ये सब विद्याएं बताई जाती हैं। इसके अलावा और भी विद्याएं होती हैं, हर मेखल, क्षुद्र विद्याएं, व्यंतर आदि की एक तरह से विद्याएं सिद्ध आदि करने के लिए, विक्रिया आदि करने के लिए विकुर्वण कहते हैं, है ना। तो ये सब तरह की विद्याओं के माध्यम से अज्ञानी जनों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अज्ञानी जनों को इससे मोहित कर लिया जाता है, उनके चित्त को भ्रमित कर दिया जाता है, चित्त चमत्कार उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो उसको देख करके सुन करके जो मूढ़ भाव से, है ना, मतलब धर्म बुद्धि से उसमें अगर रुचि और भक्ति करने लग जाता है तो वो व्यवहार से मूढ़ दृष्टि कहलाएगा, और नहीं करता है तो वो व्यवहार से अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। तो ये कहने का मतलब यह है कि इन विद्याओं का ये तरह तरह के, जैसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी कह लो, या तरह तरह की और भी जो लौकिक विद्याएं कह लो, इसके माध्यम से चित्त चमत्कार उत्पन्न करके इसको ही सही मान करके जो वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगम है उसको न मानना या उसमें भक्ति कम हो जाना, इनमें भक्ति ज़्यादा हो जाना, तो ये वो मूढ़ दृष्टि हो जाएगा। हम्म 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 हाँ, तो बस यही है, आज का सारा विज्ञान देख करके सब लोग चित्त चमत्कृत हो जाते हैं। तो उसके कारण से वो ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान के आगम पर विश्वास नहीं करते, तो ये भी हमेशा वो मूढ़ता उनके अंदर बनी रहती है। तो इस तरह से किसी भी तरह के ये चित्त चमत्कार उत्पन्न करने वाली चीज़ों को देख सुन करके यह भगवान के द्वारा बताया हुआ जो आगम है उससे अपनी धर्म बुद्धि नहीं हटाना, इसी का नाम व्यवहार से अमूढ़ दृष्टि बना है। तत्र च उत्तर मथुरायाम उदरुली भट्टारक रेवती श्राविका चंद्रप्रभ नाम विद्याधर ब्रह्मचारी संबंधिनी कथा प्रसिद्धा इति। तो ये कथा तो आती ही है, रेवती रानी की कथा। तो उसी रेवती रानी की कथा में ये उदरुली नाम के भट्टारक थे, रेवती नाम की यह श्राविका थी, और चंद्रप्रभ नाम के वह विद्याधर ब्रह्मचारी थे। इनसे संबंधित जो ये कथा है विष्णु कुमार की नहीं, ये तो अलग ही है, रेवती रानी कथा आती है। तो इसमें भी इसी तरह के ये रेवती रानी को प्रभावित करने के लिए, उसको लुभाने के लिए, है ना, चंद्रप्रभ नाम के विद्याधर और ये रेवती श्राविका, इन सब के लिए जो ये कहानी बनी हुई है, जिसमें वो तरह तरह के रूप ला करके समोसरण आदि में दिखाते हैं।
तो उसमें भी वह जिस तरह से रेवती रानी मूढ़ नहीं होती है, उसी तरह की यह बात सभी व्यवहारी जनों को समझना चाहिए। और व्यवहार में किसी भी तरह के चित्त चमत्कार वाले जो प्रसंग आते हैं उनमें धर्म बुद्धि नहीं रखना चाहिए। तो ये भी इससे संबंधित कथा है। नहीं, वो विद्याएं तो सिद्ध विद्याएं अलग होती हैं, देवताओं वाली विद्याएं वो दूसरी विद्या। ये तो सब छोटी मोटी चीजें, वो विद्याएं अलग। निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहार मूढ़दृष्टि गुणस्य प्रसादेन अंतस्तत्व बहिस्तत्व निश्चये जाते सति समस्त मिथ्यात्वरागादि शुभाशो संकल्प विकल्प इष्ट आत्मबुद्धिम उपादे बुद्धि हित बुद्धि ममत्व भावम त्यक्त्वा। अब निश्चय से तो क्या है, इसी व्यवहार अमूढ़ दृष्टि गुण के बल से, इसी के प्रसाद से, माने इसी की कृपा से फिर आपको अंतस्तत्व बहिस्तत्व का निश्चय हो जाएगा। ऐसा होने पर समस्त मिथ्यात्व रागादि से उत्पन्न होने वाले जितने भी शुभ अशुभ संकल्प विकल्प होते हैं उसमें इष्ट रूप जो आत्मबुद्धि है, अथवा उपादेय रूप आत्मबुद्धि है, अथवा हित रूप बुद्धि है, ममत्व भाव है, उन सबको छोड़ करके त्रिगुप्ति रूपेण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावे, तीन गुप्तियों के माध्यम से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज आत्मनि यन निश्चल अवस्थानम तदेव मूढ़ दृष्टित्वम इति। जो अपनी निज आत्मा में निश्चल रूप से अवस्थान हो जाता है उसी का नाम अमूढ़ दृष्टिपना कहलाता है। संकल्प विकल्प लक्षणम कथ्यते। अब यहाँ पर संकल्प विकल्प क्या कहलाते हैं, उनका लक्षण कहते हैं। यहाँ पर जो आया ना, सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों में इष्ट रूप आत्मबुद्धि या उपादेय बुद्धि, हित बुद्धि या ममत्व भाव, इन सबको छोड़ करके निश्चल रूप से अपनी निज शुद्ध आत्मा में स्थित होना ही अमूढ़ दृष्टिपना है। तो ये निश्चय से अमूढ़ दृष्टिपना कहलाता है। अब संकल्प विकल्प क्या कहलाते हैं? पुत्र कलत्रादौ बहिर्द्रव्ये मम इदम इति कल्पना संकल्प, ये संकल्प कहलाता है। जो भी पुत्र स्त्री आदि हैं, बाहरी द्रव्य हैं, उनमें यह मेरा है, इस तरह की संकल्पना करना ये संकल्प है। अभ्यंतरे सुखी हम दुखी हम इति हर्ष विषाद करणम विकल्प है। और उससे जो अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस तरह का हर्ष विषाद आदि करना ये विकल्प कहलाता है। ये संकल्प और विकल्प की परिभाषा है। मतलब संकल्प जो होगा वो बाहरी द्रव्यों में यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह का जो भाव है वो संकल्प है। पर द्रव्य में मेरेपन का भाव संकल्प कहलाता है। इससे पहले अहंकार और ममकार की परिभाषा इसी तरह से बताई थी ना, है ना? तो वो भी इसी के साथ ऐसी ही परिभाषा है। वो भी अहंकार और ममकार की परिभाषा बताई थी। तो उसमें ये ममकार जो कहलाता है वो भी यही है, जो पुत्र कलत्र आदि हैं ये मेरे हैं, इसी का नाम ममकार हो गया और इसी का नाम एक तरह से संकल्प हो गया। तो इनमें यह संकल्प करना कि ये मेरे हैं, तो इनको संयोग संबंध मान करके चलना और इनके संयोगों में भी अपनी आत्मबुद्धि नहीं छोड़ना, तो वो संकल्प से रहित हो जाएगा। लेकिन जो लोग
इनको ही अपना मानते हैं और कोई आत्मबुद्धि अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो वो संकल्प इसी तरह का बना करके रखते हैं। तो ये स्त्री पुत्र आदि ये मेरे हैं, ये बहुत बड़ा संकल्प होता है। आप देखेंगे गृहस्थों के अंदर उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है ना। हाँ, मतलब कि खुद भी मर रहे होंगे, तड़फ रहे होंगे, तो भी उन्हें अपनी चिंता इतनी नहीं होगी जितनी ज़्यादा ये मेरे स्त्री पुत्र आदि हैं इनकी चिंता रहती है। तो इसी को संकल्प कहते हैं, इसी को ममकार कहते हैं। तो जो आत्मा और देह के जो भेद ज्ञान है, इससे जो रहित लोग होते हैं, वो हमेशा इसी तरह के संकल्पों से अपने अंदर ममकार बुद्धि को बढ़ाए रखते हैं, है ना। और जहाँ इस तरह का संकल्प रहेगा तो वहाँ पर भीतर भी इन्हीं के कारण से मैं सुखी हूँ और इन्हीं के कारण से मैं दुखी हूँ। तो वो उन्हीं के कारण से सुखी भी होते हैं और उन्हीं के कारण से फिर दुखी भी होते हैं। तो उनका इतना बड़ा संकल्प होता है कि फिर जब कभी उनके कारण से उन्हें दुख मिलता है तो उस दुख से भी उबर नहीं पाते। इसको बोलते हैं विकल्प, है ना। तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये भी चीज़ अंतरंग में इसी संकल्प से जुड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं भली भांति हर गृहस्थ के अंदर कि उन्हें अपने पुत्रों से पुत्रियों से इतना अधिक संकल्प भाव होता है कि ये मेरे हैं, कि वो अगर कुछ भी उनके लिए प्रतिकूल करते हैं या उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं करते हैं, तो वो उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं करते हुए वो सुखी रह सकते हैं, लेकिन माता पिता दुखी हो जाते हैं। तो ये संकल्प विकल्प कहलाता है। तो इस तरह का संकल्प विकल्प ये एक तरह से ये अज्ञान जनित ही होता है। जैसे समाधि तंत्र में बताया गया ना, स्वपराध्यवसायेन, है ना। स्व के अध्यवसाय से भी होता है, माने स्वयं में जैसा सोचता है वैसे ही वो दूसरे के लिए भी सोचता है। हाँ, देहेषु अविदितात्मना, देहों में वह आत्मा नहीं देखता कि ये सभी आत्माएं अपने अपने कर्म जनित फल के कारण से अच्छा या बुरा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचता वो। तो वह सबको देह रूप ही देख करके, जैसे स्वयं को भी देह रूप देखता है, उनको भी देह रूप ही देख करके हाँ उनमें पुत्र भार्य आदि की कल्पना करता है। ये समाधि तंत्र में बताया गया है। तो ये बहिरात्मा का लक्षण होता है, ये संकल्प विकल्प इस तरह से पुत्र भार्य आदि के विषय में करना। तो इस तरह का जो संकल्प विकल्प है, यही जो है उसके लिए कभी भी उसे आत्म तत्व से जोड़ नहीं पाता या जोड़ने नहीं देता। तो ये संकल्प विकल्प हमेशा बना रहता है, यही सुख दुख का कारण उसके लिए हमेशा बना रहता है। इन्हीं से वो सुखी दुखी होता है। स्त्री पुत्रों को देख करके ही उसको सब तरह का सुख मिलता है, और उनकी किसी भी तरीके से विपरीतता होती है तो वह बहुत बुरी तरीके से दुखी भी होता है। तो ये नहीं सोच पाता कि ये इनके अपने कर्म के फल हैं या इनके अपने कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये मेरे हैं, इन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया। तो वो अपने आप में उनके प्रति इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वह अपने आप को भी परेशान कर लेता है और किसी भी तरह से अपने भावों को भी बिगाड़ लेता है, धर्म बुद्धि भी छोड़ देता है। तो इस तरह का ये संकल्प विकल्प बताया गया। अथवा वस्तु वृत्त्या संकल्प इति को अर्थ विकल्प इति तस्यैव पर्याय। देखा जाए तो संकल्प विकल्प कोई अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। जहाँ संकल्प होगा वहाँ विकल्प होगा। जहाँ आपका पर के साथ में इस तरह का भाव होगा कि ये मेरा है, तो वहाँ पर आपको विकल्प भी उत्पन्न होगा
तो संकल्प और विकल्प एक दूसरे की पर्याय हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे ममकार होगा तो अहंकार होगा। तो इस तरह से ये ममकार, अहंकार, संकल्प, विकल्प, ये सभी भाव जो होते हैं, इन सबको छोड़कर के ही आप अपनी निःशुद्ध आत्मा की भावना कर सकते हैं। तो गृहस्थों के लिए ये भाव छूटते नहीं, इसलिए उनके अंदर ये निःशुद्ध आत्मा की भावना आती नहीं। तो हाँ, तो कोई भी भाव हो, मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, तो हमेशा अपने आप को गोरा और मोटा ही समझता रहेगा क्या? कि उससे हटके भी देखेगा। नहीं, ममकार भी दोनों चीजों से होता है, अपने शरीर से भी होता है, दूसरों के संबंधों से भी होता है। मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, ये भी उसके लिए भाव आ जाता है ममकार का। और ये मेरे पुत्र कलत्र आदि हैं, ये भी ममकार है। हम्म हाँ हाँ, तो वहां पर ममकार और अहंकार में थोड़ा ये मैं राजा हूं, मैं गोरा हूं, ये तो अहंकार कह दिया। हम्म तो ये भी अपने आप में देखा जाए तो विकल्प ही है ना। जो अपने अंदर ये संकल्प आया, ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर के संकल्प के साथ ही ये विकल्प जुड़ गया, तो उसी विकल्प से अहंकार हो गया। तो एक ही बात है देखा जाए तो ये सब एक दूसरे की पर्याय है ना। ममकार है, अहंकार है, संकल्प है, विकल्प है, तो ये सब इसी वस्तु वृत्तिया, ये सब एक ही चीजें हैं। इस तरह से यह अमूढ़ दृष्टि अंग का भी निश्चय से और व्यवहार से कथन जानना, है ना।